हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आप कैसे हो? आप सब ठीक हो? आज की जो वीडियो है स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, जो लेटेस्ट टेस्ट हुए हैं लास्ट मंथ में, असेसर ने हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वाचिंग इट फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड, सो दैट इज़ द ओनली रीज़न वी आर मेकिंग फ्रॉम Hindi to English, so we can spread this information to all the students out there those are doing GRP. सो हो क्या रहा है कि जो नए स्टूडेंट GRP के टेस्ट दे रहे हैं, तो असेसर उनसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो आपसे सिर्फ इंडियन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे या इंडियन रिलेटेड फूड ही क्वेश्चन के होंगे, या फिर ओनली आप अगर करी सेक्शन में करते हैं तो आपके सिर्फ करी सेक्शन में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि दे आर आस्किंग यू आउट ऑफ द कुजीन क्वेश्चंस। अगर आप इंडियन कुजीन में हैं तो आपको तंदूर के बारे में, आपको फ्रायर के बारे में, आपको करीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप वेस्टर्न में हैं तो आपको उसके अलग जो कुजीन्स हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिकन में कर रहे हैं तो आपको और नॉलेज होनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम तो इंडियन रेस्टोरेंट में पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं है कि हम कौन सी और कुजीन में हमने कभी काम नहीं किया। आई अंडरस्टैंड आपने काम नहीं किया, आप वहीं पे कर रहे हो, बट असेसर ये सोच रहे हैं कि आपको कोई ना कोई तैयारी करवा रहा है। आप कहीं से आंसर क्वेश्चन ढूंढ के उसको रटा मार रहे हो या उसको रिपीट कर रहे हो, तो इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन करते हैं आउट ऑफ कुजीन के बारे में। तो आपसे पूछेंगे कि आपने कुछ बाहर की कोई कुजीन ट्राई की है, तो आप बोलोगे यस, कौन सी की है, उसका नाम बताओ। उसके बाद में वो आपसे पूछेंगे अगर आपने वो खाया था उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट थे, वो कैसे बनता है, उसकी रेसिपी क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। किस तरह के वेस्टर्न के डिज़र्ट होते हैं, वेस्टर्न फूड की कौन सी मदर सॉस होती हैं, उनके मदर सॉस के नाम बताओ, कैसे बनती हैं, कि उनके कौन से सैलड होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट सैलड कौन से हैं, वो कैसे बनते हैं, उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं, उनके नाम बताओ। किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ करते हो, उसके नाम बताओ। अगर आप नहीं बता रहे हो तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आप फेल हो सकते हो अपने GRP टेस्ट में। मैं ये डरा नहीं रहा सबको, ये सिर्फ एज ए अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने स्टूडेंट से सुना है, जो मेरे स्टूडेंट अपीयर हुए हैं टेस्ट में, जिन्होंने ये चीज़ें बताई है कि ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं और असेसर पूरा टाइम लगा के जा रहे हैं, 2-2 घंटे। जब आप काम कर रहे हो किचन में तो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप वीडियोस देख रहे हो, दैट्स वेरी गुड, मेक योर नोट्स। और जो भी आप वीडियो देख रहे हो मेक श्योर उसके आप नोट्स बनाओ और आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको उसमें क्या और बोल सकते हो। डोंट लिमिटेड टू बी दोज क्वेश्चंस और आंसर्स। उससे क्या हो रहा है कि आपको एक आइडिया मिल रहा है और आइडिया लेके आप अपना आंसर उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यही इन्फॉर्मेशन आज के लिए थी कि जो भी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो डोंट टेक इट ईजी कि आपका हो जाएगा। पहले था कि असेसर आ रहा था, आपका नाम पूछ रहा था, 5-10 मिनट आपको ऑब्जर्व किया, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी नहीं ऐसा सीन है। You are very lucky if you have very good assessor, but majority of the assessors they know and they are taking time. जिनको मैं पहले easy going कहता था, अभी वो easy going नहीं है। They are asking heaps of information, heaps of questions, and they are spending 2 hours on each test. So guys, get ready for this, and I will bring more information related to this, and I'll keep posting new questions and new videos every day. So make sure keep in touch. If you haven't subscribed this channel, subscribe it. All the queries if you have related to question and answers, any PDF or any question, just write a comment in the YouTube, Instagram or Facebook. I'll happy to assist you guys. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.